तोड़े हैं जो तुमने मेरे ख्वाब, दोगे क्या? तोड़े हैं जो तुमने मेरे ख्वाब, दोगे क्या? हम तन्हा क्यों हुए, तुम जवाब दोगे क्या? तुम करके बेवफाई अब मंदिर को चले हो। तुम करके बेवफाई अब मंदिर को चले हो। मेरे हर आंसू का तुम हिसाब दोगे क्या? जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं मनोज देवा एक छोटी सी कहानी के साथ ज़िंदगी तेरी मेरी में एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर। ये कहानी है कौवे और बाज की। कुछ पल के लिए कौवे की जगह जहन में उस प्रेमिका को रखना जिसे आप कभी दिल से चाहते हो और अचानक वो छोड़ के चली जाती है। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं कौवे और बाज की। कौवा बाज पक्षियों में एक ऐसा पक्षी है जिसने कभी मुर्दा मांस नहीं खाया। उसने हमेशा जिंदा शिकार किया है और बाज अपनी ताकत से बाज बना। बाज की बहुत लंबी कहानी है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन में मैं इसको ख़त्म करूँगा। इसके बाद सेकंड टाइम कभी रहेगा ना तो बाज का सेकंड पार्ट भी सुनाऊंगा मैं। बस कौवे और बाज की कहानी को स्टार्टिंग में इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि बाज को ना कौवा बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत डिस्टर्ब करता है। इस कदर डिस्टर्ब करता है कि वो बाज के ऊपर बैठ के बाज को चोंच मार मार के डिस्टर्ब करता रहता है, मगर बाज अपनी उड़ान को निरंतर भरता रहता है। हालांकि वो जख्मी भी हो जाता है कभी कभी कौवे की चोंच से, बट फिर भी बाज जो है वो चलता रहता, उड़ता रहता। उस बाज की उड़ान पे एक ऐसा भी वक्त आता और एक ऐसी भी हाइप आती है जिस समय पे कौवा जो है वो सांस लेने में भी तकलीफ होती है उसको, और बाज जो है अपनी उड़ान को भरते हुए आसमान का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कौवे ने उसे कितना भी डिस्टर्ब किया, बट उस लेवल पे जब बाज पहुंच जाता है जिस लेवल पे कौवे को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, बट कौवा जो है वो ऑक्सीजन की कमी को झेल नहीं पाता, क्योंकि बाज के अंदर वो ताकत रहती है और वो उस झेल के और आसमान का सीना चीरते हुए अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी है, इसका मोरल बहुत बड़ा है। आपकी लाइफ में स्पेशल फॉर प्रेमी या आशिक या फिर एक सभ्य इंसान जो अपनी मकसद की तरफ जाना चाहता होगा, उसकी लाइफ में सेम इसी तरीके से डिस्टर्बेंस आते हैं। बट कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्त। हिम्मत इसलिए नहीं हारना क्योंकि एक दिन आपका ये जज्बा आपकी रंगत को निखार के रहेगा। और 100% कौवों का काम है चोंच मारने का, आपको डिस्टर्ब करने का, सपनों को तोड़ने का, बट आप संयम रखिए और अपनी निरंतर रफ्तार को बढ़ा के रखिए। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी लाइफ में भी ऐसे पल बहुत आए हैं और ऐसे क्रूशियल टाइम से मैं बहुत गुजरा हूँ जब मैं अपने आप को बहुत डिस्टर्ब पाता हूँ, बट कुछ तो है मेरे साथ, शायद वो है जो इस दुनिया में नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी शक्तियाँ कुछ मेरे साथ होंगी जिसकी वजह से मैं अपनी उड़ान उस बाज की तरह भरना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है मैं आज नहीं तो कल एक दिन अपनी मंजिल को पा के रहूँगा। जय हिंद, भारत माता की जय। ज़िंदगी तेरी मेरी में फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। भारत माता की जय।